जरूरी चाणक्य नीति। इन 4 कामों को करने के बाद नहा लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति के द्वारा ऐसी ज्ञान की बातें बताई है जो आज हमारे जीवन में पूरी तरह से लागू होती है। जो लोग चाणक्य नीति का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख और सफलता मिलती है। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है, तैलाभ्यंगे चिताधू में मैथुने क्षौरकर्मणि तावत भवति चांडालो यावत स्नानम न चाचरे। आचार्य चाणक्य ने अपनी इस नीति में बताया है कि हमारे लिए नहाना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग सुबह उठने के बाद नहाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी स्थितियां हैं जब हमारे लिए नहाना जरूरी हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। एक, शरीर की तेल मालिश करने के बाद। आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक के शुरुआत में ही लिखा है कि हमें अपने शरीर की तेल मालिश करने के बाद नहाना चाहिए। जब भी हम अपने शरीर की तेल मालिश करते हैं, हमारे शरीर में रक्त का संचार तेजी से होने लग जाता है। ऐसे में हमारे शरीर के छोटे छोटे छिद्र खुल जाते हैं। ये वह छिद्र होते हैं जिनसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तेल मालिश के बाद इन छिद्रों से हमारे शरीर की गंदगी मेल के रूप में निकलती है। ऐसे में इस मेल को अगर दूर करना है तो इसका आसान सा रास्ता है स्नान करना। 2, शवयात्रा या श्मशान से आने के बाद। आचार्य चाणक्य ने दूसरा काम यह बताया है कि हमें शवयात्रा या शमशान से लौटने के बाद नहा लेना चाहिए। शवयात्रा मौत की निशानी है। एक लाश के साथ जाने पर उस शवयात्रा के आसपास का माहौल दूषित हो जाता है। शमशान के वातावरण भी दूषित ही रहता है। शमशान में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमारे कपड़ों में और शरीर में चिपक जाते हैं। अगर शमशान से लौटने के बाद स्नान नहीं किया गया तो ये कीटाणु हमें रोगी बना सकते हैं। ऐसे में बीमारी से बचने का यही तरीका है कि शमशान या शवयात्रा से लौटने के तुरंत बाद अच्छी तरह से स्नान कर लेना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। 3, काम क्रीड़ा करने के बाद। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब भी कोई स्त्री पुरुष प्रेम प्रसंग करे, उन दोनों को इस क्रिया को करने के बाद स्नान कर लेना चाहिए। महिला और पुरुष जब काम क्रीड़ा करते हैं तब वे दोनों इस क्रिया के बाद अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे में उनका नहाना जरूरी हो जाता है। बिना स्नान के चाहे स्त्री हो या पुरुष कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता। इसलिए जब तक ये नहा नहीं लेते कोई भी पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकते और न ही किसी पवित्र जगह पर जा सकते हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए जरूरी है कि यह क्रिया करने के बाद नहा लिया जाए। 4, बाल कटवाने के बाद नहाना जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें बाल कटवाने के बाद हमेशा नहा लेना चाहिए। अधिकतर लोग अपने बाल हर महीने कटवाते हैं। ऐसे में आप जब भी अपने बाल कटवाएं, बाल कटवाने के बाद जरूर नहा लें। जब हम बाल काटते हैं तो हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं जो एक तरह की गंदगी ही है। ऐसे में इन बालों को दूर करने के लिए नहाना ही एक रास्ता है। एक बार स्नान करने के बाद इन बालों से भी छुटकारा मिल जाता है। फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में आपने पढ़ा चाणक्य नीति। ये 4 काम करने के बाद स्नान जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पूरी चाणक्य नीति में ऐसे ही बहुमूल्य बातें लिखी है जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ऐसे में आप चाणक्य नीति को अपने जीवन में लागू करें और अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाए। हमें उम्मीद है कि आपको चाणक्य नीति जरूर पसंद आई होगी।